दोस्तों, सुबह-सुबह का समय था। इंस्पेक्टर मोहित कुमार अपने पुलिस स्टेशन में बैठे थे और अपने कांस्टेबल से किसी केस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी दोस्तों मोहित कुमार को फ़ोन आ जाता है। दोस्तों, जब मोहित कुमार फ़ोन रिसीव करते हैं, तो वो फ़ोन अस्पताल का था। वहाँ से एक नर्स उनसे बात करती है और वो कहती है कि सर, हमारे पास बहुत ही इमरजेंसी केस आया है और लड़की की हालत बहुत ख़राब है। आप जल्दी से आ जाइए। दोस्तों, इतना सुनते ही मोहित कुमार अस्पताल के लिए अपने टीम के साथ निकलते हैं। दोस्तों, जब मोहित कुमार अस्पताल पहुँचते हैं और उस लड़की के साथ चर्चा करते हैं, तब दोस्तों मोहित कुमार को इतनी हैरान कर देने वाली जानकारी मिलती है कि जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। और फिर दोस्तों मोहित कुमार जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की और एक इमोशनल और दर्द भरी कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अजीबो-गरीब है और सस्पेंस से भरी कहानी है। दोस्तों, आइए इस कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर बंसीलाल जो था अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों, बंसीलाल को सिर्फ 2 ही संतानें थी, एक लड़का था और एक लड़की थी। दोस्तों, वैसे तो बंसीलाल जो था वो एक पेशे से किसान था। उसके पास अपने पेट भरने जितनी ही ज़मीन थी। दोस्तों, वो उसी में खुश था। दोस्तों, बंसीलाल का जो बड़ा बेटा था वो हाल ही में 12वीं कक्षा पास करके घर पर ही बैठा था और नौकरी के लिए हाथ-पैर मार रहा था। और इधर अब बंसीलाल की जो छोटी बेटी थी, वो भी शादी के लायक हो चुकी थी। दोस्तों, बंसीलाल जो था अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी देख रहा था, लेकिन उसे सबसे बड़ी चिंता थी अपने बड़े बेटे की, जो नौकरी के लिए हाथ-पैर तो मार रहा था, पर उसे हर जगह से निराशा ही मिल रही थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, बंसीलाल के बड़े बेटे को रेलवे विभाग से कॉल आ जाता है। दोस्तों, जब उसे कॉल आ जाता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों, उसे वो कॉल आया था टिकट चेकर का। दोस्तों, ये बात जब बंसीलाल को पता चलती है तो बंसीलाल भी खुश हो जाता है। और फिर दोस्तों दूसरे दिन ही बंसीलाल का बेटा जो है रेलवे विभाग में जाता है और उस टिकट चेकर पद के लिए परीक्षा भी दे देता है। दोस्तों, वो परीक्षा में पास हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है उसे रिश्वत की माँग की जाती है, यानी कि उससे 5 लाख रुपए की फिरौती माँगी जाती है। दोस्तों, ये माँग सुनकर जो है बंसीलाल का बेटा दुखी होकर और उदास चेहरा लेकर घर पर आता है। दोस्तों, जब वो घर पर आता है तो बंसीलाल जो है अपने खेत में गया हुआ था। दोस्तों, जैसे ही शाम हो जाती है तो बंसीलाल घर पर आ जाता है। उसका बेटा जो है अपने कमरे में मायूस होकर बैठा हुआ था। दोस्तों, बंसीलाल अपने लड़के का चेहरा देखता है और उसे कहता है, "क्या हुआ बेटा? तू नाराज़ क्यों बैठा है?" तब दोस्तों बंसीलाल का बेटा कहता है, "क्या करूँ पिताजी? मैं हाथ-पैर तो बहुत मार रहा हूँ। आज रेलवे विभाग में गया था, मैंने पेपर भी दिए, परीक्षा भी दी, लेकिन उन लोगों ने मुझे पैसों की माँग की।" तब बंसीलाल ने कहा, "बेटा वो लोग कितने पैसे माँग रहे हैं?" तब दोस्तों बंसीलाल के बेटे ने कहा कि वो 5 लाख रुपए की माँग कर रहे हैं। दोस्तों, ये रकम सुनकर बंसीलाल हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपने बेटे से कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर कर लूँगा। तू अब ये उदास चेहरा मत बना, तू फ़िक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ। दोस्तों, इतना कहकर जो है अब बंसीलाल सोच-विचार में पड़ गया था कि वो 5 लाख रुपए कहाँ से लाएँगा। और फिर दोस्तों दूसरे दिन जो है बंसीलाल अपने एक पुराने मित्र के पास जाता है। दोस्तों, बंसीलाल का जो मित्र था वो एक आर्मी अफ़सर था और रिटायर होने के बाद अपने गाँव में ही रह रहा था। दोस्तों, बंसीलाल उसके पास जाता है
और उसे अपनी सारी हकीकत बताता है। और फिर दोस्तों बंसीलाल का मित्र जो है सब हकीकत जानने के बाद बंसीलाल तू तो जानता है कि मैं एक रिटायर अफ़सर हूँ। मेरा जो भी कुछ चलता है वो पेंशन के भरोसे ही चलता है। भला मैं तुझे 5 लाख रुपए कहाँ से दूँगा? दोस्तों, जब बंसीलाल का दोस्त ऐसा कहता है तो बंसीलाल भी नाराज़ हो जाता है और फिर दोस्तों वहाँ से निकलने लगता है। तभी दोस्तों बंसीलाल का मित्र कहता है उसे कि रुको बंसीलाल, मेरे पास एक तरकीब है। देखो बंसीलाल, तुम्हें तो पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, जब बंसीलाल का मित्र बंसीलाल से ऐसा कहता है तो बंसीलाल कहता है कि दोस्त मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी दोस्तों बंसीलाल का मित्र कहता है, देखो बंसीलाल, तुम्हें तो पता है कि मेरी पत्नी को 4 साल हो चुके हैं मरे हुए और मेरे बेटे भी अब मेरा ख़्याल नहीं रखते। वो जब से बड़े हुए हैं और उनकी शादियाँ हुई है, तो उन्होंने मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया है। अब वो मेरे पास कभी आते भी नहीं और ना ही फ़ोन करके मेरा हाल-चाल पूछते हैं। मैं तो मेरे बेटों के लिए मर चुका हूँ। तब दोस्तों बंसीलाल अपने मित्र से कहता है, तो मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? तब बंसीलाल का मित्र कहता है कि तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो। देखो, अगर तुम मेरी मदद करते हो, तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए ज़रूर दूँगा। तब दोस्तों बंसीलाल कहता है कि मुझे क्या करना होगा? तब दोस्तों बंसीलाल का मित्र कहता है कि देखो बंसीलाल, मुझे घुमा-फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं सीधे तुमसे बात करता हूँ और सीधे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों इतना सुनते ही बंसीलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बंसीलाल उस पर चिल्लाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हारी उम्र देखो और मेरी बेटी की उम्र देखो, तुम्हें ये शोभा देता है ऐसा कहना? तब दोस्तों बंसीलाल का मित्र कहता है कि देखो, मेरे मन में जो था मैंने कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी। तुम मालिक हो अपनी बेटी के, तुम जो चाहे वो उसके साथ कर सकते हो। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों बंसीलाल जो है साहूकार के पास जाता है लेकिन साहूकार भी हाथ खड़े कर देता है। साहूकार उसे सीधे तौर से कहता है कि तुम्हारे पास है ही क्या जो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम तुम्हारे हाथ में दे दूँ? तुम्हारी ज़मीन भी जो है वो बंजर ज़मीन है, उसे लेकर मैं क्या करूँगा? दोस्तों इसके बाद जो है बंसीलाल जो है पूरे गाँव में पैसे की माँग करता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल निराश होकर घर पर आता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी दोस्तों बंसीलाल की पत्नी बंसीलाल से कहती है कि क्या हुआ? पैसे का कुछ इंतज़ाम हुआ? तभी दोस्तों बंसीलाल अपने पत्नी से कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को बोलकर देखा पर कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों तभी बंसीलाल अपने पत्नी से कहता है कि मैं अपने पुराने मित्र के पास गया था और वो मेरी मदद करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी एक माँग है जो मैं पूरा नहीं कर सकता। तभी दोस्तों बंसीलाल की पत्नी कहती है कि ऐसी आपके दोस्त ने क्या माँग रखी जो आप पूरी नहीं कर पाते हो? और तभी दोस्तों साफ तौर से जो है बंसीलाल अपने पत्नी से कहता है कि वो हमारे बेटी से शादी करना चाहता है। दोस्तों इतना सुनते ही बंसीलाल की पत्नी भी हैरान हो जाती है। दोस्तों बंसीलाल का बेटा जो है दिन प्रतिदिन चिंता में डूबता ही जा रहा था और उसकी जो हालत है वो बंसीलाल से ना ही देखी जा रही थी और ना ही उसके पत्नी से। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल अपने बेटी से पूछता है और उसके सामने हाथ जोड़ता है। उसे कहता है बेटी मैंने आज बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है और वो फ़ैसला बहुत ही घातक भी हो सकता है तुम्हारे लिए। तभी दोस्तों बंसीलाल की लड़की कहती है कि कहिए पिताजी आपने ऐसा कौन-सा फ़ैसला लिया है? तब बंसीलाल अपने बेटी से कहता है कि मेरा एक पुराना मित्र है जो आर्मी रिटायर है और वो तुमसे शादी करने की माँग कर रहा है। तभी वो हमें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों इतना सुनते ही बंसीलाल की बेटी जो है वो रोने लग जाती है।
तभी दोस्तों बंसीलाल अपने बेटी से कहता है कि बेटी, तुम तो देख रही हो कि तुम्हारा भाई कितना डिप्रेशन में चला गया है और कितना वो अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहा है। अगर उसे ये नौकरी मिल जाएगी तो उसकी ज़िंदगी सँवर जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम हमारे चेहरे पर खुशी देखना चाहती हो बेटी, तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। दोस्तों बंसीलाल अपने बेटी के सामने हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है और फिर दोस्तों ना चाहकर भी बंसीलाल की बेटी को तैयार होना पड़ता है। तब दोस्तों बंसीलाल की बेटी अपने पिता से कहती है कि ऐसा कौन-सा बाप है जो अपने बेटी के साथ ऐसा करेगा? और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। और फिर दोस्तों बंसीलाल की बेटी तैयार हो जाती है उस आर्मी अफ़सर से शादी करने के लिए। और फिर दोस्तों बंसीलाल अपने दोस्त के घर जाता है और उसे कहता है कि मेरी लड़की शादी के लिए तैयार हो चुकी है, तुम पैसे कब दोगे? तब दोस्तों बंसीलाल का मित्र कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हारे बेटी के गले में वरमाला डालूँगा, तुम इस हाथ से पैसे ले लेना। और फिर दोस्तों बंसीलाल जो है अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर देता है, मगर शादी के दौरान उसे गाँव वाले बहुत ही बुरा-भला कहते हैं। उसे बहुत ही गाली-गलौज भी देती है, लेकिन बंसीलाल अपने बेटे की वजह से मजबूर था, जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल के बेटे की शादी उस अधेड़ उम्र के आर्मी ऑफ़िसर से हो जाती है और फिर दोस्तों वो आर्मी अफ़सर उसे 5 लाख रुपए नकद कैश दे देता है। दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल का बेटा भी रेलवे विभाग में टिकट चेकर की पोस्ट पर लग जाता है। अब दोस्तों सब कुछ ठीक-ठाक से हो चुका था। अब दोस्तों उसके बाद जो है बंसीलाल की बेटी अपने ससुराल जाती है, यानी कि वो एक ही गाँव में रहती है, मगर वो जो आर्मी अफ़सर था, वो उसे उसके माता-पिता के घर ज़्यादा जाने नहीं देता था और उसे प्रताड़ित भी बहुत करता था। दोस्तों वो कम से कम दिन में 4 से 5 बार बंसीलाल के बेटी के साथ संबंध बनाता था। वो इतने बुरे से संबंध बनाता था कि बंसीलाल की बेटी हैरान हो जाती थी। दोस्तों बंसीलाल की बेटी अगर थक भी जाती थी या उसका मूड नहीं भी होता था, तो भी वो आर्मी अफ़सर उसके साथ संबंध बनाता था। और फिर दोस्तों धीरे-धीरे ये बात आगे बढ़ती ही रही। दोस्तों कुछ दिनों के भीतर ही बंसीलाल का बेटा जो है, वो अपने माता-पिता को यानी कि बंसीलाल को और उसकी पत्नी को शहर लेकर जाता है। अब दोस्तों बंसीलाल की बेटी सिर्फ़ अकेली ही उस गाँव में रह गई थी। उसके माता-पिता अब शहर जा चुके थे। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है उस आर्मी अफ़सर की हिम्मत दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। दोस्तों एक दिन जो है वो आर्मी अफ़सर बंसीलाल की बेटी को बहुत ही मारता-पीटता है। दोस्तों क्योंकि बंसीलाल की बेटी का मूड नहीं था संबंध बनाने का, लेकिन वो उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगा था। दोस्तों इस वजह से वो आर्मी अफ़सर उसे बहुत मारता-पीटता है। दोस्तों उसे इतना मारता है कि उसका सर खून से लथपथ हो जाता है और फिर दोस्तों वैसे ही वो भागते हुए शहर पहुँचती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है। और फिर दोस्तों तभी जो वो नर्स है, वो इंस्पेक्टर मोहित कुमार को फ़ोन करती है और मोहित कुमार जो है अस्पताल तत्काल में अपनी टीम के साथ दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही ये कहानी इंस्पेक्टर मोहित कुमार सुनते हैं, तो उस आर्मी अफ़सर को तत्काल में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। दोस्तों अब जो है बंसीलाल की बेटी अपने माता-पिता के पास है और वो इस दर्द से निकलने की कोशिश कर रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।